तो सब वो जानते हैं भैया कि प्रेम के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। भगवान तो प्रेम के और भाव के भूखे होते हैं। तुम्हें नहीं मालूम परीक्षित, भगवान की ओर तुम्हारा भाव और प्रेम रहा तो परमात्मा तुम्हें स्वयं फूलों की वर्षा करते हुए स्वर्ग की ओर जब विमान जाएगा तुम्हें साक्षात परमात्मा नजर आएंगे। सभी भगवान की सूरत को तुम निहारोगे, सब तुमको हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। सभी को तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान की लीलाएं क्या है। भगवान भाव के भिखारी होते हैं, प्रेम के भिखारी होते हैं। भगवान जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भाव होता है, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान की चर्चा होती है, वहाँ भगवान अवश्य ही विराजमान होते हैं। श्री सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित से के महाराज सुनो, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ताली बजाओ सब। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहा श्री सुखदेव जी ने कहे राजा परीक्षित सुनो, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध विदुरी धर खाई हो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध विदुरी धर खायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध विदुरी धर खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे वीर शिवरी के खाए, और तब फिर स्वाद बतायो। और झूठ वीर शिवरी के खाए, तब फिर स्वाद बतायो। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, प्रेम में भगवान कन्हैया ने दुर्योधन की स्वादिष्ट भोजन को नहीं खाया, विदुर के घर सुबह साग खाया। प्रेम भाती भगवान श्री राम ने शिवरी के छूटे पैरों को बड़े प्रेम से बड़े स्वाद से खाया। क्यों खाया? क्योंकि उनके प्रति उनके अंदर प्रेम बहुत था, और प्रेम में
किसी का झूठा खाने से कोई छोटा नहीं होता। प्रेम के आगे सब फीका पड़ जाता है। प्रेम के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। और बताया वो सबसे ऊंची वो सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची बोलिए नारायण भगवान की बस चीज दरबार की। बोलिए भगवती महापुराणी की। आज महाराज इस प्रकार श्री सुखदेव जी हरे हरे गंगा के किनारे बैठे और परीक्षित महाराज को समझाते कि हे राजन, आप अपने मन से भय निकाल करके भगवान के चरणों में नमस्कार करो और परमात्मा की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करो। और ये हमारा तुमसे कहना है कि तुम्हारा बाल वाका भी नहीं होगा। और कौन कहता है कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी? अरे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी स्वर्ग लोक जाने की तैयारी होगी। तुम मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। किस कारण परेशान हो रहे हो? क्या बात है? मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ कि अपने पेट से मरने के बह निकाल दो। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से फिर बोले, महाराज आपको नहीं पता है, अरे 7 दिन हाल हो जाते हैं महाराज, और 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, हम मर जाएंगे, हमें काला नाग तक्षक बन करके काटेगा। श्री सुखदेव जी फिर समझ आते हैं, हे राजन परीक्षित, हमारी बात को क्यों नहीं मानते? हमने आपसे कह दिया कि आपका वाल वाका भी नहीं होगा। अरे मृत्यु सबकी होती है, किसकी मृत्यु नहीं होती? सबको एक ना एक दिन संसार छोड़ के जाना होता है। कोई पहले जाता है तो कोई बाद में जाता है। जिसका समय आया है उसे जाना होगा। वो जितने दिन तक आता है उतने दिन तक ही रहता है। इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मात्र हम भगवान की चर्चा कर सकते हैं, परमात्मा का भजन कर सकते हैं। और हमारा तो आपसे ही नहीं सबसे ये कहना है कि भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। भजन बहुत जरूरी होता है। और तुम क्यों नहीं मेरी बात को मानते हो? क्यों नहीं अपने मन से मरने की भय निकालते? अरे जाओ जाओ, अब मुझे तुम्हें कथा श्रवण करानी ही नहीं है। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके पैरों में गिर जाते हैं। अरे महाराज ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अरे हमारे पास और हमारा उद्धार करने के लिए कोई उपाय नहीं है, इसलिए तो हम आपके चरणों में आए हैं। इसीलिए तो हमने आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया है। हमको कथा श्रवण करा महाराज। इस बात को तो आप भी जानते हैं कि हृदय में सबको लगता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, उसको मृत्यु नहीं कहते हैं, वो स्वर्ग लोक जाने की तैयारी होती है। और जब तुम्हारी तैयारी होगी तो बड़ा सुंदर विमान आएगा, उसमें बैठ करके जाएंगे, स्वयं भगवान फूलों की वर्षा करेंगे कि ये हमारी कथा मरते दम तक भी इसने हमारी कथा को श्रवण किया। और इससे अच्छा क्या होना चाहिए? परीक्षित बोले श्री सुखदेव जी महाराज से कि महाराज बोले परीक्षित श्री
सुदीप से क्या और कथा भी बाकी है। चकिया ए हम